जय बद्री विशाल। मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक रिएक्शन लेके, और वो भी तो मैं ऐसे रिएक्शन के साथ आज हाजिर हूँ जिससे कि हम सबका दिमाग ठहरा हुआ है। जब हमारा ये हाल है तो मनीषा का क्या हाल हो रहा होगा। आज उड़ती हुई खबर आ रही है कि सचिन जिसके साथ जाना चाहता था उसके साथ कहीं मंदिर में शादी रचा के जा चुका है, और अचानक से उसका प्लान बना बाहर जाने का। वो झूठ बोल रहा है कि कुछ दिनों से मेरा प्लान था जाने का, नहीं, वो अचानक से ही गया। और अचानक से ये खबर सोशल मीडिया में छा रही है। वो कहीं ना कहीं मनीषा को बहुत बड़ा धोखा दे रहा है, और उसने मनीषा को इस कदर मजबूर कर दिया कि अब मनीषा एक सेकंड भी रुकने वाली नहीं है। वो हर कुछ अपनी कम्युनिटी पोस्ट शेयर कर रही है, अपनी व्लॉग शेयर कर रही है, और करने भी चाहिए। मनीषा सब मनीषा के साथ हैं। हम सब लोग ऐसे लोगों को छोड़ना भी नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ हद तक मानते हैं इंसान से गलतियां होती हैं, हम मानते हैं, हमने मना नहीं किया, एक्सेप्ट हर किसी ने किया था कि चलो सचिन से गलती हो गई, जिनके साथ वो अफेयर चल रहा उससे गलती हो गई। लेकिन ये गलत बात है। अगर गलती पता चलने के बावजूद भी तुम झुकते नहीं हो, तुम उसी के साथ जाना चाहते हो, तो तुमने मनीषा को बहुत बड़ा धोखा दिया। अब आज तक हम मनीषा को सपोर्ट करते हैं, करते रहेंगे, करते थे। लेकिन हमने मनीषा को सिर्फ यही कहा था, मनीषा घर तोड़ना सॉल्यूशन नहीं होता है। लेकिन तुम जैसे इंसान के साथ रहना मनीषा की सबसे बड़ी गलती होगी। मनीषा तुम्हें 2 साल से कैसे झेल रही थी वो अब जाके हम लोगों को पता चला है। बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। मनीष, अगर तुम तक मेरी ये वीडियो पहुंचती है तो प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है, अपना परिवार मत तोड़िए। परिवार परिवार होता है, रिश्ते रिश्ते होते हैं, कपड़े नहीं। जब तुम्हारा मन करे तुम बदल दो, जब तुम्हारा मन करे तुम तोड़ दो, छोड़ दो, ऐसा नहीं चलता। कुछ हद तक गलतियाँ होती है, हो गई गलतियाँ, जो होना था सो हो गया। होने को कोई भी नहीं रोक सकता। तुम इंसान हो, इंसान से ही गलती होगी, भगवान से नहीं होती गलती। लेकिन प्लीज़ उस गलती को सुधारने की कोशिश तो करो। क्यों इसको इतना बतंगड़ बना रहे हो? इतना बतंगड़ तो बन गया। या फिर हम ये सोचे कि तुम सिर्फ डॉलर्स के लिए ही ये खेल रच रहे हो, तुम्हें सिर्फ पैसों की चाह है, इंसान की नहीं है। इसीलिए तुमने मनीषा को बिल्कुल साइड कर दिया, और तुम सिर्फ व्यू छापने में लगे हुए हो। कभी कुछ पोस्ट डाल के, कभी कुछ पोस्ट डाल के, कभी कुछ लाइव में बक बक करके, कभी कुछ रिकॉर्डिंग डाल के। क्या साबित करना चाहते हो तुम? हाँ। और मिसेज अलका आप लोगों के बीच में क्यों पढ़ रही हैं, मुझे समझ ही नहीं आता। अगर पढ़ भी रही हैं तो उनको दोनों का पक्ष बराबर ही लेना चाहिए ना। 2 क्यों, अब इसको हम 3 मानेंगे। मनीष तुम अलग हो चुके हो, नेहा अलग है और मनीषा अलग है, तो उनको तीनों का पक्ष लेना चाहिए। नेहा आशीष तिवारी का अलग वो पक्ष ले रही है। हर बार वो चाहती है कि वो बिल्कुल भी झुके ना ही माफ़ी मांगे, ना ही उन पर कोई आँच आए। ऐसा क्यों? और हर बार वो मनीषा को ही गलत साबित कर रही है, जो कि हम नहीं होने देंगे। मनीषा गलत नहीं है, मनीषा 100% सही है, और तुमने उसका साथ छोड़ा है, उसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। और रही तिवारी मैडम की बात, तिवारी मैडम अभी तो आपकी उल्टी गिनती शुरू हुई है। अब देखिए आगे आगे होता क्या है। तुम क्या सोचते हो? तुम ये जो हंसते हुए चेहरे होते हैं ना, इनके पीछे सबसे बड़े छुपे हुए बदमाश होते हैं, भेड़िया होते हैं, राक्षस होते हैं तुम जैसे लोग। बाहर में गए, तुम जैसी सुंदरता, तुम जैसी शक्ल, मैं हर किसी को बोलती थी कि यार नेहा आशीष तिवारी की कहानी सुनो। ज़बरदस्ती सब्सक्राइब करवाया तुम्हारा चैनल कई लोगों से मैंने, कि देखो यार उनकी कहानी सच्ची में इतनी इमोशनली कहानी है, कितना स्ट्रगल किया, कैसे उनके हस्बैंड की डेथ हुई, इतनी प्यारी सी उनकी बेटी है, और नेहा खुद ही इतनी स्मार्ट है नेहा आशीष तिवारी की, क्या बताएं। रोज़ हम देखते थे। लेकिन नहीं, तुमने हमारा ही नहीं, हम जैसे कई और चाहने वाले तुम्हारे होंगे ना, वो भी आज थूक रहे हैं तुम पे, तुम्हारी इन हरकतों की वजह से। मैंने कल भी एक ब्लॉग में बताया था, अगर तुम सही हो तो तुम लाइव आओ, या तुम अपनी कोई भी पोस्ट डालो, एक अपनी सफाई झाड़ने के लिए, सफाई पेश करने के लिए। लेकिन तुम नहीं करोगे क्योंकि तुमने चोरी की है। और चोर का भी नहीं बोलेगा कि मैं चोर हूँ। कोई भी चोर नहीं बोलता कि मैंने चोरी की है, जैसे मैं ही हूँ। मेरा सबसे बड़ा अवगुण है, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है। सबसे बड़ा अवगुण मैं मानती हूँ कि मैं अवगुणी हूँ, और मेरा अवगुण यही है। अदरवाइज कोई किसी बात में कुछ भी बोल के दिखा दे, अगर हिम्मत है तो मुंह के आगे बोल के दिखाए। पीठ पीछे तो कुत्ते 1000 भौंकते हैं। लेकिन तुम क्या चाहते हो? सिर्फ पैसे कमाना। भाड़ में गए तुम जैसे लोगों के पैसे। हद है तुम्हें, शर्म नाम की चीज़ नहीं है। तुमने किसी का ना हंसता खेलता घर बर्बाद कर दिया यार। कहाँ तुम 40-42 साल की महिला सास बनने की उम्र की, और कहाँ तुम अभी। छी, कितनी घिन आ रही है मुझे। कितना छोटा अभी उनका परिवार, इतना सुखी परिवार था ना मनीषा और सचिन का। लेकिन तुमने हरे भरे
परिवार में ना आग लगाने की कोशिश की है, उसका खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तुम कभी सुखी नहीं रह सकती ज़िंदगी में, ये सबकी बद्दुआ है। मनीषा की बद्दुआ तो तुम्हें लगेगी ही लगेगी, लेकिन सबकी लगेगी, पूरे ऑडियंस की लगेगी। तुम क्या सोचते हो? तुम सिर्फ हम लोगों की वजह से ही तुम लोग ऊपर उठे हो, अदरवाइज अगर पब्लिक तुम्हें पसंद ना करे ना, अभी सारे अनफॉलो तुम्हें कर दे, तुम्हें औकात पता चल जाएगी कि तुम किस हद तक हो, कितना गंदा और घिनौना काम तुमने किया है। अभी भी वक्त है, अपने हाथ अपने पैर पीछे खींच लो, अभी भी वक्त है। मत करो किसी की अच्छी खासी घर गृहस्थी बर्बाद। अपनी बेटी के साथ तुम खुश रहो, रह सकती हो। अब तो क्या सुमित, इतना अच्छा तुम्हें पति मिला था, सगाई हो गई थी, सब कुछ, उसके बाद तुमने बवंडर किया, तो क्या सुमित तुमसे शादी करेंगे? नहीं, कभी नहीं। और मैं चाहती भी नहीं, मुझे लगता है करनी भी नहीं चाहिए सुमित को। क्या फ़ायदा, तुम अभी उन्हें धोखा दे रहे हो, बाद में क्या धोखा नहीं दोगे? छी, घिन आती है तुम जैसी औरत पे। अब तो किसी को बोलेंगे भी नहीं हम, अब तो विश्वास से उठ गया हर किसी के ऐसे हंसते हुए और खूबसूरत से चेहरे के पीछे पता नहीं क्या राज छुपे होंगे, कौन सा चेहरा छुपा होगा। तुमने दिखा दिया कि किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए। हद हो गई यार, हद होती है इस चीज़ की। छी, क्या बोले आप। चलो इस वाणी को देते हैं विराम, मिलते हैं एक नए रिएक्शन के साथ कल फिर से, तब तक इंतज़ार कीजिएगा।